आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 अल्टरनेटिंग सीरीज एकांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज एकांतर श्रेणी क्या होता है। तो अ सीरीज ऑफ द टाइप u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस एंड so on where un is positive and n belong for all n belong to natural number is called alternating series। वह श्रेणी जो इस प्रकार से लिखा जा सके वह एकांतर श्रेणी कहलाता है। यहाँ पे आप देखिए पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, अल्टरनेट प्लस माइनस आना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे ये सीरीज देखिए 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये है अल्टरनेटिंग सीरीज। क्यों अल्टरनेटिंग सीरीज है? पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस आना चाहिए। इसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। अब अल्टरनेटिंग सीरीज एकांतर श्रेणी के अभिसरण के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? लेबनिज परीक्षण, लेबनिज टेस्ट। तो लेबनिज टेस्ट किसके लिए करते हैं? अल्टरनेटिंग सीरीज के कन्वर्जन के परीक्षण के लिए, अभिसरण के परीक्षण के लिए। चलिए इसमें क्या करना है, un+1 और un में un ग्रेटर होना चाहिए un+1 से, un+1 इज लेस देन un एंड un का जो लिमिट है वो 0। अगर ये दोनों कंडीशन लागू हो रहा है, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वह कन्वर्जेंट कहलाएगा। तो कन्वर्जन होने के लिए ये कंडीशन, ये दोनों सेटिस्फाई होना जरूरी है, मस्ट है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। एक अल्टरनेटिंग सीरीज दिया गया है, इसमें un होगा 1/n, un+1 होगा 1/n+1। यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने इसको एकांतर श्रेणी बोला है, अल्टरनेटिंग सीरीज। तो यहाँ ऑलरेडी प्लस माइनस तो रहेगा ही। तो प्लस जब un लिखेंगे तो प्लस माइनस को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज है। अल्टरनेटिंग सीरीज में प्लस माइनस तो रहेगा ही। तो un किसको बोलेंगे? 1/n को, un+1 1/n+1। n+1 और n में n+1 ग्रेटर है, तो इसको जब पलट देंगे 1/n+1 तो लेस देन हो जाएगा 1/n से। ये हमारा un+1 था, ये हमारा un था, तो un+1 लेस देन है un से। और un में जब लिमिट लगाएंगे तो हम देख रहे हैं कि 1/n 0 आ रहा है। तो लेबनिज के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सीरीज है वह कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। इस क्वेश्चन को टेस्ट करते हैं। ये हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज है, एकांतर श्रेणी है। यहाँ un क्या होगा? 1/n+1 -1। और un+1 कैसे निकालोगे? n के प्लेस पे n+1 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/n+2 -1। अब √n+2 और √n+1 में √n+2 ग्रेटर होगा, दोनों बोथ साइड -1 किए तो भी ग्रेटर हो गए। अब हमने क्या कर दिया है, इसको पलट दिया है। जब पलट देंगे तो साइन पलट जाएगा, लेस देन का साइन आ जाएगा। ये हमारा un+1 है, ये हमारा un है, तो un+1 लेस देन है un से। अब un में हम लिमिट लगा रहे हैं, un में जब लिमिट लगाए तो क्या आंसर आ रहा है? 0। तो लेबनिज टेस्ट कहता है कि हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये हमारा सीरीज है, अल्टरनेटिव सीरीज है, हम इसके कन्वर्जन को टेस्ट करते हैं। ये अल्टरनेटिव सीरीज दिया गया है। यहाँ पे un जो है ये क्या होगा हमारा un? n+1/n होगा। un+1 कैसे निकलेगा? n के प्लेस पे n+1 रख दीजिए, तो n+2/n+1। इसको आप लिख सकते हो 1+1/n, इसको आप लिख सकते हो 1+1/n+1। अब n+1 ग्रेटर देन होता है n से, तो 1/n+1 लेस देन होगा 1/n से। बोथ साइड 1 प्लस कर दीजिए, तो ये हमारा un+1 का वैल्यू है, ये हमारा un का वैल्यू है। तो un+1 लेस देन है un से। अब un में हम लिमिट लगाते हैं तो आंसर 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। un का लिमिट जब 0 आएगा तभी यह कन्वर्जन कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा है बाय लेबनिज टेस्ट गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। लेबनिज परीक्षण से दिया गया एकांतर श्रेणी अभिसारी नहीं है। कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी है। एब्सोल्यूट कन्वर्जन, निरपेक्षता अभिसारी। एक एकांतर श्रेणी सिग्मा un को निरपेक्षता अभिसारी कहते हैं यदि श्रेणी सिग्मा मॉड ऑफ un अभिसारी हो। इन अल्टरनेटिंग सीरीज sigma un is said to be absolutely convergent if the series sigma mod of un is convergent। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूँ। लेट सिग्मा un
1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस प्लस एंड सो। यहाँ पे आप देखिए प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस, इस प्रकार से है। बी गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज, दिया गया एकांतर श्रेणी है। तो जब हम यहाँ पे मॉड ऑफ यूएन का सीरीज बनाएंगे तो सारे निगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस से प्लस है, ऑल पॉजिटिव्स आएंगे। तो ये कहलाएगा सिग्मा 1/n²। अब पी सीरीज टेस्ट आप जानते हो। पी सीरीज टेस्ट में आप बताइए इस सीरीज के बारे में, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट? तो यह सीरीज कन्वर्जेंट है बाय पी सीरीज टेस्ट, पी श्रेणी परीक्षण से। और तो यह सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हुआ, सिग्मा मॉड ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट। जब ये सीरीज कन्वर्जेंट है, जब ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, तो इस सीरीज को हम बोलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो क्लियरली द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। स्पष्ट है कि दिया गया एकांतर श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी है। तो एकांतर श्रेणी क्या होता है, इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज है ना, एकांतर श्रेणी, ये नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3 है। एकांतर श्रेणी क्या होता है जान लीजिए। इसमें क्या होता है, u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4, इस प्रकार से अल्टरनेट आता है। अल्टरनेट प्लस माइनस इस प्रकार से आएगा। तो ये जो श्रेणी कहलाता है एकांतर श्रेणी, इंग्लिश में अल्टरनेटिंग सीरीज। जैसे देखो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, इस प्रकार से। तो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस अल्टरनेट आएगा। इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज, एकांतर श्रेणी। अब कोई भी एकांतर श्रेणी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इसकी जानकारी के लिए हम करते हैं लेबनिज टेस्ट। तो लेबनिज टेस्ट क्या होता है, इसमें आपको un+1 लेस देन un बताना होता है और un में लिमिट लगाएं तो 0 आना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो अल्टरनेटिंग सीरीज जो है वह कन्वर्जेंट कहलाता है, अभिसारी कहलाता है। एक क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा गिवन सीरीज है, हमें टेस्ट करना है कि यह कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। यहाँ पे un=1/n आएगा, un+1 आएगा 1/n+1। यहाँ पे आप देखिए ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज में प्लस माइनस रहेगा ही। तो जब un निकालोगे तो प्लस माइनस को आप नहीं देखोगे, क्योंकि दिस इज द अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज में प्लस माइनस रहेगा, प्लस और माइनस को आप इग्नोर करोगे। आपको un निकालना है तो 1/n आएगा। अब देखो n+1 और n में ग्रेटर कौन है, n+1। तो 1/n+1 और 1/n में 1/n ग्रेटर होगा। मतलब un+1, ये un+1 है, ये हमारा un है, तो un+1 लेस देन होगा un से। और un में अगर हम लिमिट लगाते हैं तो क्या आंसर आ रहा है, 0। तो हम देख रहे हैं लेबनिज के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये है ये जो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है वह अभिसारी है, मतलब कन्वर्जेंट है। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आप देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका un होगा 1/n+1 un+1 होगा 1/n+2 -1। तो यहाँ पे देखो n+2 ग्रेटर है n+1 से। अगर बोथ साइड -1 कर दिए फिर पलट दिए तो ये वाला ग्रेटर हो जाएगा। ये हमारा un+1 है, ये हमारा un है, तो un+1 इस लेस देन un आ जाएगा। अब लिमिट लगाते हैं un में तो 0 आंसर आ रहा है। इसका मतलब लेबनिज टेस्ट कहता है कि गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिया गया एकांतर श्रेणी अभिसारी है। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें un निकालो, un+1 निकाल लो। un को आप लिख सकते हो 1+1/n, un+1 लिख सकते हो 1/n+1, 1+1/n+1। यहाँ पे n+1 ग्रेटर होता है n से, तो 1/n+1 लेस देन होगा 1/n से, बहुत सारे 1+ कर दिए, ये हमारा बन जाएगा un+1, ये बन जाएगा un। अब un में लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगा रहे हैं, देख रहे हैं आंसर 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। un का लिमिट 1 आ रहा है तो लेबनिज टेस्ट कहेगा ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट कब होता, जब un में लिमिट लगाने से 0 आता, लेकिन 0 ना आके क्या आ रहा है, 1 आंसर आ रहा है। तो हमने लिखा है बाय लेबनिज टेस्ट गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। लेबनिज परीक्षण से दिया गया एकांतर श्रेणी अभिसारी नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं। कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या होता है ये भी आप जान लीजिए, है ना। जैसे मैंने आपको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बताया वैसे ही कंडीशनल कन्वर्जेंट आप जान लीजिए। इसमें क्या होता है, ये जो सीरीज है अल्टरनेटिंग सीरीज, या इसमें जब निगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं तो वह डाइवर्जेंट होता है। मतलब ये सीरीज तो कन्वर्जेंट होगा, लेकिन ये सीरीज जो है जब निगेटिव को पॉजिटिव बनाए तो ये डाइवर्जेंट होना चाहिए। जैसे ये सीरीज है हमारा, ये अल्टरनेटिव सीरीज, निगेटिव को पॉजिटिव बनाए तो ये कहलाएगा सिग्मा मॉड ऑफ un,
अब ये कहलाएगा, इसको आप लिख सकते हो सिग्मा 1/n। पी सीरीज टेस्ट से डाइवर्जेंट है, मतलब ये सीरीज भी डाइवर्जेंट है। जब ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाएगा कंडीशनल कन्वर्जेंट, हिंदी में सापेक्षतः अभिसारी। पढ़ने वाले हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, हिंदी में कहते हैं निरपेक्षतः अभिसारी। An alternating series sigma un is said to be absolutely convergent if the series sigma mod of un is convergent। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये जो सीरीज है यह एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगा। जैसे आप देखिए सिग्मा un हमने मान लिया 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो दिस इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज, यह एक अल्टरनेटिंग सीरीज है क्योंकि इसमें प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है, तो ये एक गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है, दिया गया एकांतर श्रेणी हमने ले लिया है। अब सिग्मा मॉड ऑफ यूएन निकालेंगे तो क्या होगा, जितने भी निगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमने मॉड लगा दिया है, तो सारे निगेटिव को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे और मिलेगा सिग्मा मॉड ऑफ यूएन। तो हम देख रहे हैं सिग्मा मॉड ऑफ यूएन को हम लिख सकते हैं सिग्मा 1/n²। अब ये जो सीरीज है यह कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इसकी जानकारी हम लेंगे बाई पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट क्या होता है, इस टाइप के जो सीरीज है इसको कन्वर्जेंट है बोल सकते हैं या डाइवर्जेंट बोल सकते हैं, कब, पी का वैल्यू देखकर, है ना। यहाँ पे आप देखिए पी का वैल्यू 2 है, एन का जो पावर होता है वो पी का वैल्यू होता है। अब पी का वैल्यू जब कभी 1 से ग्रेटर होगा इस टाइप का सीरीज कन्वर्जेंट होता है, और जब पी का वैल्यू 1 से लेस देन होगा तो इस टाइप का सीरीज डाइवर्जेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखिए पी का वैल्यू 1 से ग्रेटर है 2 है, और 2 1 से ग्रेटर है, मतलब ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट सीरीज होगा, है ना। अगर पी का वैल्यू 1 से लेस देन होता या पी का वैल्यू 1 के इक्वल होता तो इस टाइप का सीरीज डाइवर्जेंट होता। ये कहाँ से आता है, बाय पी सीरीज टेस्ट। तो पी सीरीज टेस्ट से ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। जब ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हुआ, और ये सीरीज जब कन्वर्जेंट है तो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। पढ़ने वाले हैं कंडीशनल कन्वर्जेंट के बारे में, है ना। कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या होता है, एन अल्टरनेटिंग सीरीज सिग्मा यूएन इज सेड टू बी कंडीशनल कन्वर्जेंट इफ द सीरीज सिग्मा मॉड ऑफ यूएन इज डाइवर्जेंट। अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो ये सीरीज कहलाएगा कंडीशनल कन्वर्जेंट। देखो हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। लेट सिग्मा यूएन बी गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज, ये अल्टरनेटिंग सीरीज हमने ले लिया। अब हम निकाल रहे हैं सिग्मा मॉड ऑफ यूएन, तो निगेटिव का पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, सिग्मा मॉड ऑफ यूएन निकल गया। तो सिग्मा मॉड ऑफ यूएन का सीरीज क्या आएगा, सिग्मा 1/n आएगा, इसको हम सिग्मा 1/n लिख सकते हैं। अब बाई पी सीरीज टेस्ट, यहाँ पर आप देखिए एन की पावर 1 है, मतलब पी का वैल्यू 1 है, तो इस टाइप का जो सीरीज है वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। जब कोई पी का वैल्यू 1 के इक्वल है या 1 से लेस देन है तो सीरीज डाइवर्जेंट होता है। कहाँ से, पी सीरीज टेस्ट से। तो ये डाइवर्जेंट सीरीज है, जब ये डाइवर्जेंट सीरीज है तो ये भी डाइवर्जेंट सीरीज हुआ। अब ये जब डाइवर्जेंट सीरीज है तो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज कंडीशनल कन्वर्जेंट। क्वेश्चन करते हैं, टेस्ट फॉर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये जो कुछ क्वेश्चंस है हमें ये टेस्ट करना है कि ये सीरीज जो है या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या कंडीशनल कन्वर्जेंट है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, गिवन अल्टरनेटिव सीरीज, दिस इज द गिवन अल्टरनेटिव सीरीज। अब हम क्या करेंगे, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे और सिग्मा मॉड ऑफ यूएन निकालेंगे। तो सिग्मा मॉड ऑफ यूएन का सीरीज इस टाइप का आएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको आप यहाँ पर यूएन का वैल्यू क्या है, 1/n, मॉड ऑफ यूएन का वैल्यू है 1/n √n। मॉड ऑफ यूएन का वैल्यू आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, n की पावर 3/2, बोथ साइड सिग्मा ऑपरेट किए। अब इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पी सीरीज टेस्ट करेंगे। तो पी सीरीज टेस्ट में क्या देखना होता है, पी का वैल्यू देखना होता है। यहाँ पी का वैल्यू 3/2 है और 3/2 1 से ग्रेटर होता है, मतलब पी का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो ये जो सीरीज है वह कन्वर्जेंट होगा। जब ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये वाला सीरीज भी कन्वर्जेंट हुआ। अब जब ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो गिवन अल्टरनेटिव सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द गिवन अल्टरनेटिव सीरीज। ये गिवन अल्टरनेटिव सीरीज है, इसमें निगेटिव को हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो सिग्मा मॉड ऑफ यूएन निकाल लेते हैं ये। अब यहाँ पर आप देखिए, जब कोई क्वेश्चन में एक्स रहता है आपको डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट करना है। इसमें क्या करना होता है, un+1 UN निकालेंगे, फिर इसमें लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो लिमिटेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 UN, इसका वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 आएगा, या तो लेस देन 1 आएगा, या तो इक्वल टू 1 आएगा, ये हमें निकालना होता है। तो हम डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दिया, तो
मॉड ऑफ सिग्मा मॉड ऑफ यू एन निकला। अब मॉड ऑफ यू एन होगा हमारा एस की पावर एन अपन फैक्टोरियल एन, और मॉड ऑफ यू एन प्लस वन होगा एस की पावर एन प्लस वन अपन फैक्टोरियल एन प्लस वन। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। यहाँ पे मॉड हमने क्यों लगाया है, क्योंकि निगेटिव को हमने पॉजिटिव में चेंज किया है, तो ये सिग्मा मॉड ऑफ यू एन का सीरीज है। अब इसमें आप देखो एस की पावर एन प्लस वन है, एस की पावर एन है, कैंसिल होकर एक्स आएगा। इसको आप लिख सकते हो एन प्लस वन फैक्टोरियल एन भी कैंसिल हो जाएगा। और लिमिट लगाते हैं एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो हम देख रहे हैं कि इसका जो लिमिट है वो 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब इसका जो वैल्यू है लेस देन 1 आ रहा है। बाय डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ये जो सीरीज है यह कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि इसका वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है, तो सिग्मा मॉड ऑफ यू एन का जो सीरीज है वह कन्वर्जेंट है। जब ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो गिवन अल्टरनेटिव सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और करते हैं गिवन अल्टरनेटिव सीरीज, दिस इज द गिवन अल्टरनेटिव सीरीज। अब हम क्या करेंगे, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो सिग्मा मॉड ऑफ यू एन निकल जाएगा। ये हमारा आएगा यू एन को मॉड ऑफ यू एन, और ये आएगा मॉड ऑफ यू एन प्लस वन। इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं एस की पावर 2n प्लस 2 है, यहाँ एस की पावर 2n है, तो कैंसिल होके एस स्क्वायर आएगा। इसको आप लिख सकते हो 2n प्लस 2 2n प्लस 1 फैक्टोरियल 2n भी कैंसिल होगा। अब लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू आ रहा है 0, लेस देन 1 आ रहा है। जब इसका वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ये जो सीरीज है यह कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि इसका वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है। तो ये जब सीरीज कन्वर्जेंट है तो अल्टरनेटिव सीरीज हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। क्वेश्चन करते हैं, गिवन अल्टरनेटिव सीरीज इज दिस इज द अल्टरनेटिव सीरीज। इसमें नेगेटिव को हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो सिग्मा मॉड ऑफ यूएन का सीरीज बन जाएगा। ये हमारा मॉड ऑफ यूएन की वैल्यू है, ये हमारा मॉड ऑफ यूएन प्लस 1 की वैल्यू है। तो अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के बाद जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे, फिर इसमें लिमिट लगाएंगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसका जो वैल्यू है 0 आ रहा है, मतलब लेस देन 1 आ रहा है। तो बाय डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट ये जो सीरीज है यह कन्वर्जेंट है। जब ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो हमारा अल्टरनेटिव जो सीरीज है वह एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44, टेस्ट फॉर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रेणी के निरपेक्षता अभिसरण का परीक्षण कीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इसमें हमें बताना है यह एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि नहीं है, निरपेक्ष अभिसारी है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। दिस इज द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज। अगर हम यहाँ मॉड लगा दें तो सारे नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सिग्मा मॉड ऑफ यूएन लिख के दिया जाएगा। ये हमारा यूएन होगा मॉड ऑफ यूएन, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिग्मा मॉड ऑफ यूएन होगा सिग्मा 1/n की पावर 3/2 बाई पी सीरीज टेस्ट। पी श्रेणी परीक्षण से ये जो सीरीज है वह कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि पी का वैल्यू 3/2 है, 3/2 इज ग्रेटर देन 1। ये सीरीज कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। तो इसका मतलब है कि सिग्मा मॉड ऑफ यूएन कन्वर्जेंट है, और जब ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो हमारा गिवन अल्टरनेटिव सीरीज जो है सिग्मा यूएन यह एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, निरपेक्षता अभिसारी होगा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यह हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्स लिखा है, मतलब हमें डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम जितने भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ मॉड ऑफ यूएन का सीरीज बनाएंगे, तो ये हमारा मॉड ऑफ एन एक टर्म होगा एस की पावर एन अपान यूएन मॉड ऑफ यूएन, और मॉड ऑफ यूएन प्लस 1 होगा एस की पावर एन प्लस 1 अपान फैक्टोरियल एन प्लस 1। दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, उसके बाद इसमें लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने से हम देख रहे हैं इसका वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है। तो बाय डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट द सीरीज मॉड ऑफ सिग्मा मॉड ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट, और ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो गिवन अल्टरनेटिव सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, निरपेक्षता अभिसारी है। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो मॉड ऑफ यूएन का सीरीज लिखेंगे, सिग्मा मॉड ऑफ यूएन लिखेंगे। ये आपका मॉड ऑफ यूएन है, ये मॉड ऑफ यूएन प्लस 1 है। रेशियो निकाल दिए, उसमें लिमिट लगाए तो लेस देन 1 आ रहा है। तो बाय डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट द सीरीज सिग्मा मॉड ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है। तो हमारा जो अल्टरनेटिव सीरीज है वह एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, निरपेक्षता अभिसारी है। इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ भी नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे सिग्मा मॉड ऑफ यूएन। ये हमारा मॉड ऑफ यूएन है, ये मॉड ऑफ यूएन प्लस 1 है। दोनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के बाद लिमिट लगाएंगे तो हम देख रहे हैं लेस देन 1 आ रहा है। तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है, ये जो सीरीज है वह कन्वर्जेंट है। तो हमारा गिवन अल्टरनेटिव जो सीरीज है वह एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, निरपेक्षता अभिसारी है। कुछ बातें आप लोगों को याद रखना है। अगर मॉड ऑफ यूएन प्लस 1 प्लस यूएन प्लस 2 प्लस
UN प्लस पी लेस देन एप्सिलॉन है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट कहलाता है, अभिसारी कहलाता है यदि ऐसा है तो, है ना, याद रखना। ये तो कन्वर्जेंट कब कहलाएगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। अगर यहाँ मॉड लगा हुआ है तो मॉड ऑफ UN प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ UN प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ UN प्लस पी, ये इसका पूरे का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो, तब ये सीरीज क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा, अभिसारी कहलाएगा। और एक बात और याद रखिए, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज कहलाता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, निरपेक्षता अभिसारी। एक क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। प्रत्येक निरपेक्षता अभिसारी श्रेणी अभिसारी होती है किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। तो हमने एक सीरीज ले लिया जो निरपेक्षता अभिसारी मान लिया, मतलब ये सीरीज सिग्मा UN BN एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, ये हम मान के चले। तो जब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इसका जो मॉड लगाएंगे मतलब सिग्मा मॉड ऑफ UN ये कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि हमने इस सीरीज को क्या कहा है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, निरपेक्षता अभिसारी श्रेणी कहा है। तो ये जो श्रेणी है विल बी अ कन्वर्जेंट सीरीज। जब ये कन्वर्जेंट है तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मैं बता चुका हूँ। ये बाहर का जो मॉड है इसको हमने हटा दिया क्योंकि इस सब में मॉड लगा हुआ है, सब पॉजिटिव टर्म्स है, तो बाहर के मॉड को हटा सकते हैं क्योंकि सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो लेस देन एप्सिलॉन। क्वेश्चन नंबर 1 दिए। अब हमें इस सीरीज को, जिसको हम निरपेक्षता अभिसारी बताए हैं, इसी को हमें अभिसारी बताना है, मतलब इसे हमें कन्वर्जेंट प्रूव करना है। तो इस सीरीज को हमें कन्वर्जेंट बताना है तो हमें निकालना पड़ेगा मॉड ऑफ UN प्लस 1 प्लस UN प्लस 2 प्लस UN प्लस पी। मॉड को अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा, इसका वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है। इक्वेशन नंबर 1 आप देखिए, तो ये वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन आ गया। इसका मतलब ये है ये जो सीरीज है वह कन्वर्जेंट हो गया, अभिसारी हो गया। तो हम बोल सकते हैं एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। प्रत्येक निरपेक्षता अभिसारी श्रेणी अभिसारी होती है। इस प्रकार से आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।